नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह संधू, श्री सुखदेव थापर और श्री राजगुरु मौर्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा दी गई। इनकी फांसी की सज़ा 24 मार्च 1931 मुकर्रर हुई थी, लेकिन एक दिन पहले ही इनको फांसी दे दी गई, जिसका मुख्य कारण था भारतीय लोगों में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश की भावना, और सरकार इससे डर गई। और ये बात भी एक जानने वाली बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन तीनों की फांसी को रुकवाने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कोई भी, हम जैसे कह सकते हैं ना, अनथक प्रयास यानी कि एक बेस्ट एफर्ट्स उन्होंने नहीं किए। अदरवाइज़ तो कभी हम नो कोऑपरेशन मूवमेंट या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट्स पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि हम अगर बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार में, उस समय भी हमने क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ी हुई है। मूवमेंट्स बहुत चली, लेकिन सरदार भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को रोकने के लिए तो ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली जिससे सरकार प्रेशर में आ जाए और इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में ट्रांसफ़र कर दे या कन्वर्ट कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ये सच है कि इन तीनों को अपनी फांसी की सज़ा का कोई भय नहीं था, ना इनके चेहरे पर। वाकई में ये सही वर्ड, इनके जो शब्द थे वो सही थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये एक सच्चाई है। और मैं यही कहूँगा आप सभी से, आने वाले हमारे जो भविष्य बच्चे हैं उनसे भी, कि कम से कम अपने इतिहास को ज़रूर याद रखिएगा। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम ले लें, पर अपने देश के इतिहास को कभी ना भूलिएगा, प्लीज़, बिकॉज योर फ्यूचर, यस, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर हिस्ट्री। ये सही बात है। महान विद्वानों ने भी यही कहा है कि प्रत्येक जो देश है उसका भविष्य उसके इतिहास पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर आप अब भी कुछ अलग अलग विश्व की घटनाओं को भी देखें, तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये घटनाएं भी कहीं ना कहीं इतिहास को पूरी तरह से देख रही हैं। अगर ऐसा ना होता ना, तो दोस्तों अब तक तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया होता। जी हाँ, मैं वही रशिया और यूक्रेन के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो अभी तक जिस तरह नाटो और अमेरिका चुप बैठे हैं, वो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहेगा कि तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि इतिहास में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का एक भयंकर रूप देखा हुआ है। और मैं स्पेशल उस कंट्री का नाम लूँगा जिसका नाम है जापान। तो इसलिए मेरी बात यहाँ पर मैं यही कहना चाहता था कि हमें इन तीनों क्रांतिकारियों के विचारों को हम हमेशा इनको समझें। हम इनको शत प्रणाम करते हैं और इनकी हम जो सोच है उसको आगे रखेंगे। हमारे ये तीनों शूरवीर टेररिस्ट नहीं थे, आतंकवादी नहीं थे, कोई इन्होंने हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं किया, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते थे कि सभी को समानता मिले और एक अच्छे भारत का निर्माण हो। तो इसलिए आज हम सभी मिलकर इन तीनों को श्रद्धांजलि सुमन, जो है श्रद्धा के सुमन, वो अर्पित करते हैं। और इन तीनों के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये तीनों आज भी हम सब के दिलों में समाये हुए हैं और अमर हैं। जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।